आज हम आम का मुरब्बा बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आज हम आम का मुरब्बा बनाएंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो आम लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया और खुश्क कर लिया। इसमें अब मॉइस्चर बिल्कुल नहीं, नमी बिल्कुल नहीं। और आधा किलो ही मैंने चीनी ली है, यानी 500 ग्राम हमारे पास चीनी है, 500 ग्राम आम है। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे और ये गार्निशिंग के लिए बादाम और कोकोनट है और सिट्रिक एसिड है। तो सबसे पहले तो मैं आमों को छीलती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही जो बेल आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। आम को मैंने काट लिया है, इसकी गुठलियाँ और छिलके अलहदा कर दिए हैं और आम को इस शेप में मैंने काटा है। अब आम और चीनी का एक ही जैसा वज़न होना चाहिए और आम के मुरब्बे को मीठी साइड पर रहना चाहिए। मीठी साइड पर जो है मुरब्बा ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर खटास महसूस हो तो वो फिर मज़ा कम लगता है। तो अब मैं चीनी और आम को एक पैन में डालती हूँ। सबसे पहले हम आम डालते हैं। फ्लेम मैंने बहुत लो कर दी है और साथ ही चीनी डाल दी। थोड़ी सी मैं चीनी रख लेती हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो हम डाल लेंगे। पानी हमने बिल्कुल नहीं डालना। आम और चीनी मिलकर पानी जो है वो निकालेंगे। मैंने थोड़ी देर के लिए इस पर ढक्कन रख दिया। मैंने जो चीनी बचाई थी वो भी डाल दी है। दो तरह से मुरब्बा बनाया जाता है। एक पानी में उबाल कर, आमों को पानी में उबाल कर मुरब्बा बनाया जाता है, लेकिन वो जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये पानी जो है चीनी ही अपना पानी छोड़ेगी और इसी में हम आमों को पकाएंगे, गलाएंगे। ये मुरब्बा आप 2-3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रहे कि गीला चम्मच ना लगे और पानी और मॉइस्चर उसमें ना जाए। देर के लिए हम इस पर फिर ढक्कन रखेंगे। फ्लेम हमारी लो ही है। 2-3 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखेंगे। अभी चीनी का दाना हमें नज़र आ रहा है और आम भी देखेंगे, आम भी अभी कच्चे हैं, अभी और पकाएंगे। एक बार फिर ढक्कन रखेंगे ताकि स्टीम में इसकी चीनी के दाने मेल्ट हो जाए। फिर ढक्कन उठाती हूँ तो ये अब चीनी मेल्ट हो चुकी है। ये टोटल 10 मिनट में बनता है, कभी ढककर और कभी ढक्कन उठाकर। देखिए चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई। अब मैं इसमें ½ टीस्पून नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा सिट्रिक एसिड, नींबू का साथ। इससे ये 3-4 महीने तक चलेगा और ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा इसकी चीनी भी नहीं जमेगी सिट्रिक एसिड से। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ये आम का मुरब्बा तैयार हो चुका है।
कि इसके क्रिस्टल चमक रहे हैं ये। इसकी अब मैं चाशनी देखती हूँ, बिल्कुल तैयार है ये। अब इसे हम इसकी फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे डिश आउट करती हूँ। ये भी हम डाल देते हैं इसमें गार्निशिंग के लिए। लीजिए, आम का बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा तैयार है। आप भी बनाएं, गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों को एंजॉय कराएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।